बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज आफ्ताब नासिर जी स्टूडेंट। नेक्स्ट नो एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 4 है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 और उसके दोनों पार्ट्स और 3 और उसके दोनों पार्ट्स सेम उसी की तरह क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसकी स्टेटमेंट कहता है कि इंसर्ट 4 रियल जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान आपने 4 जियोमेट्रिक मीन जो है पुट इंसर्ट करने हैं आपने। ठीक हो गया। तो सबसे पहला हमने इसमें काम क्या करते होते थे कि 4, अब 4 कह रहा है, पहले 3 कह रहा है, तो हम लेट करेंगे जितने भी वो कह रहा है। लेट G1 G2 G3 G4। ठीक है, 4 हमने लेट कर ली जी, G1 G2 G3 G4 B4 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। 3 और 96 के दरमियान हमने G1 G2 G3 और G4 4 हमने ज्योमेट्रिक मीन लेट कर लिए। अगर ये चारों इसके दरमियान में ज्योमेट्रिक मीन है तो मैं लिख सकता हूँ 3 G1 G2 G3 G4 एंड लास्ट पे है जी 96। अब ये सारे के सारा किस में आर इन GP। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ये जो 6 टर्म आ रही हैं। ठीक हो गया। अब ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक हो गया। जब हमने इतना इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में ले लिया, अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो ये फर्स्ट टर्म है 3 और यहाँ पर इसकी 6 टर्म जो है वो क्या है जी 96। 1 2 3 4 5 6 टर्म इधर क्या देगी 96। ये दो हमारे पास गिवन है। अब याद रखें कि जब हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये टर्म नज़र आ रही है ना, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी टर्म ही है ना। तो जब टर्म है तो हम यहाँ पर इन टर्म को फाइंड करना चाह रहे हैं। दरअसल हैं ये ज्योमेट्रिक मीन, ये क्या है जी ज्योमेट्रिक मीन ही, लेकिन ये दरमियान में है। मीन का मतलब ही होता है दरमियान में। तो ये दरमियान में जी दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी टर्म बन रही है। टर्म फाइंड करनी है तो हम क्या करते होते हैं, हमारे पास फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और हमारे पास कॉमन रेशो होना चाहिए। तो कॉमन रेशो नहीं है हमारे पास, तो कॉमन रेशो को फाइंड आउट करने के लिए हम A6 का मतलब 6 टर्म का सहारा लेंगे यहाँ पर। तो उसके लिए हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो मैं इधर लिखूँगा वी हैव द फार्मूला। तो वो फार्मूला हमारे पास क्या है जी, वो फार्मूला है AN इज इक्वल टू ARN-1। ये फार्मूला है। अब यहाँ पर देखें ये जनरल फॉर्म है इसकी। तो A6 है, तो A6 का फार्मूला अगर बनाएं यहाँ पर तो क्या बनेगा A6 N था तो पावर R की पावर में एक कम हुआ, तो वैसे ही हम करेंगे। यहाँ 6 है तो R की पावर में एक कम करेंगे, तो 6 में से एक कम किया तो यहाँ पर क्या आता है जी 5 आ जाता है। ठीक हो गया। यहाँ पर आ गया 5। अब A6 क्या है जी 96, 9 वैसे लिख लेते हैं और यहाँ पर आ गया R5 वैसे। अब इधर 96 और डिनोमिनेटर में 9 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो यहाँ पर इधर आके दूसरे साइड पे अगर ले तो ये डिवाइड हो जाता है। तो यहाँ आ गया R5। तो ये 3 पर काट सकते हैं, इसको 3 पर काटें 3 3 9 3 2 6, इसको 3 पर काटें तो ये हमारे पास आता है 3 3 9। तो यहाँ पर हमारे पास जो R है वो क्या आ रहा है, इधर हमारे पास जो R की वैल्यू है वो यहाँ पर क्या आ रही है जी 32 ओवर सॉरी ये 9 था, 9 में 9 ये जो A है ना A वो हमारे पास 3 था, तो मैंने इधर 9 पुट कर दिया, तो इसकी जगह पर 3 आ रहा है। तो यहाँ क्या आना था 3 आना था। तो 3 1 जार 3 और 3 को 96 पे काटा तो 32 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 32 इज इक्वल टू R5। ये थोड़ा सा इधर आपने ध्यान से देखना है कि एक जगह हमने 3 पुट किया था, तो 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करवा लेते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जार 3 3 3 3 3 9 और 3 2 6, मतलब ये 3 जो है 96 को काटा है इसने। ठीक हो गया। और यहाँ 32 आ गया। अब यहाँ पे देखिए हमने R फाइंड करना है, कॉमन रेशो हमें चाहिए। तो R फाइंड करने के लिए 32 जो है अगर इसको मैं देखूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ। यहाँ पर फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 32 जो है इसको फैक्टराइज करें तो क्या आता है जी 2 पर करेंगे, 2 1 जार 2 1 कैरी किया 2 6 आर 12, फिर 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। तो यहाँ पर देखें 2 कितनी दबार है 1 2 3 4 5, तो ये 5 टाइम आ रहा है, तो इसको 2 रेज़ टू पावर 5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं इसमें। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 रेज़ टू पावर 5 और यहाँ पर आ गया R रेज़ टू पावर 5।
अब हमें आर चाहिए, तो इसकी जो पावर 5 है ये नहीं चाहिए। तो पावर 5 ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग फिफ्थ रूट ऑन बोथ साइड। ठीक हो गया। तो फिफ्थ रूट ले लेंगे, तो 2⁵ और यहाँ पर आ गया 1/5। इधर भी R5 1/5, तो 5 से 5 कट गया, तो इधर आ गया 2 और यहाँ पर 5 1 ज़ार 5 5 1 ज़ार 5, तो यहाँ पर आ गया R। तो R हमारे पास क्या आ गया जी, कॉमन रेशियो आ गई। कॉमन रेशियो आ गई हमारे पास, जो फर्स्ट जो टर्म है वो पहले मौजूद है, तो हम यहाँ से फाइंड क्या करेंगे, G1 G2 और G3 फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास क्या, G2 जो है, G1 जो है वो सेकंड टर्म मान रही है। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना आप, तो G1 इधर क्या बन रही है, सेकंड टर्म। ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स टर्म। यहाँ इससे मुराद ये है कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर है। जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की टर्म को फाइंड करना तो हम क्या करते होते हैं, उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर देखें हमने फाइंड करना है G1 और G1 इधर कौन सी टर्म मान रही है, सेकंड। तो सेकंड टर्म को हम लिखते हैं A2 और इसका फार्मूला बनता है AR। तो यहाँ पर जो A है वो हमारे पास क्या है जी, 3, और यहाँ पर जो R अभी फाइंड किया वो क्या है जी, 2। 2 3 ज़ार 6। G1 फाइंड हो गया। फिर G2 हमारे पास इधर बनती है थर्ड टर्म, उसको लिखते हैं A3। तो A3 का फार्मूला A⁻³ है, तो इसमें एक काम करें तो AR² आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास देखें A जो है वो है जी 3 और R जो है वो 2 और इसकी पावर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 × 2 पावर 4 और 3 4 ज़ार 12। ठीक हो गया। नेक्स्ट G3, तो ये है जी A4। A4 हमारे पास इसकी G3 हमारे पास 4 टर्म है, तो 4 टर्म को हम A4 लिखते हैं। तो इसका फार्मूला AR, इसकी भी कम करें तो AR⁻³ आ जाएगा। तो यहाँ पर A जो है वो 3 है और R जो है वो 2 है और इसकी पावर 3 आता है। तो यहाँ पर 3 वैसे ही 2⁻³ से मुराद होता है 8, मतलब 2⁻³ से मुराद है 2 × 2 × 2, 2 2 4 4 2 8 आ गया। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, 24। ठीक हो गया। इसी तरह G4 भी हमें फाइंड करना है। तो G4 अगर हम देखें तो हमारी टर्म मान रही है ये 5 टर्म, तो 5 टर्म को लिखते हैं A5। तो A5 का फार्मूला यहाँ पर बनता है AR⁻⁴। तो यहाँ पर A जो है वो 3 है और यहाँ पर R जो है वो 2 है और यहाँ पर इसकी जो पावर है वो 4 है। ठीक हो गया। 3 × 2⁴ से मुराद क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि जब 2⁴ है तो इससे मुराद है कि 2 × 2 × 2 × 2, इसको 2 को अपने आप से 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो 2 2 4 4 2 4 2 8 8 2 16, तो यहाँ पर इसका क्या रहता है 16। तो 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी 48। ऐसे भी कर लें, 3 6 18 8 हासिल 1 3 1 1 और 1 4। तो देखिए G1 G2 G3 G4 सारी फाइंड कर ली हमने, जो हमने ली थी ज्योमेट्रिक मीन ली थी। तो मैं इधर कह सकता हूँ जो हमने लेट किए थे G1 G2 G3 G4, तो वो हमारे पास क्या क्या आए हैं, 6 12 24 48 R, ये चारों R 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 and 96। तो 3 और 96 के दरमियान ये चार हमने ज्योमेट्रिक मीन G1 G2 G3 फाइंड किए हैं, 6 12 24 और 48। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चों को इसकी अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई इशू हो तो, कोई मसला मसाइल हो तो मुझसे रब्ता करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।